दोस्तों, हर कोई इस बात को लेकर बड़ा हैरान था कि संयुक्त राष्ट्र में अभी 2 से 3 दिन पहले एक प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव इस बात का था कि जितने बंधक हमास के कब्जे में वो लौटाए जाए और गजा और इजराइल के बीच सीज फायर हो। लेकिन उस वक्त मौजूद उसके 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन एक सदस्य था यानी अमेरिका, उसने इसका विरोध किया। वो अमेरिका की महिला याद होगी जिसने हाथ उठाकर कहा था कि वो इस प्रस्ताव का विरोध करती है। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ऐलान कर देते हैं गजा में सीज फायर का। ये सीज फायर वाकई गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए ठीक है? ये सवाल इसलिए कि 3 दिन पहले जिस व्यक्ति ने, जिस देश ने इस सीज फायर का विरोध किया था, इस प्रस्ताव का विरोध किया था, वो अचानक से मान कैसे गया? दरअसल जैसे ही इसका ऐलान हुआ वैसे ही हमास ने अमेरिका और इजराइल की पोल पट्टी खोल दी। उसने बता दिया कि दरअसल इनकी मंशा क्या है। आज आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गुपचुप तरीके से जो देश अमेरिका और इजराइल से कट गए उन्हें एक साथ लाकर गजा के मुद्दे पर हमास को घेरने के लिए यह तमाम खेल किया गया था। लेकिन यहीं फेल हो गए नेतन्याहू भी और ट्रंप भी, यानी एक्सपोज कर दिया हमास ने ट्रंप को, और अब जबरदस्त तरीके से थू थू हो रही है। और यह भी दिखाऊंगा कैसे बौखला गया नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, इसमें ऐलान कर रहे हैं कुछ डोनाल्ड ट्रंप, पहले उस बयान को सुनिए। What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. Hard to believe when दरअसल ये हमास के साथ यानी गजा में जो होने वाला है सीज फायर, उसको लेकर बता रहे थे। उन्होंने कहा गजा को लेकर प्लान किया है, सबसे पहले तो हमास को हथियार छोड़ने होंगे और उनको इस शर्त पर माफी मिल जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। हैरत वाली बात यही थी कि 3 दिन पहले उनकी जो प्रतिनिधि यूएन के अंदर है वो ऐसे ही एक प्रस्ताव पर मना करती हैं और आज ये तैयार हो रहा है। इसके पीछे की कई कहानियां जरा गौर से देखिएगा। दरअसल हुआ ये कि अगर पहला सवाल मेरा यही था, अभी इसी वक्त हमास हथियार छोड़ देता है, हमास हथियार छोड़ देता है, लेकिन क्या आईडीएफ गजा छोड़ चुका है? नहीं। अगर हमास अभी सरेंडर कर देता है तो कौन इस बात का जिम्मेदार होगा कि आने वाले वक्त में आईडीएफ वहां से हटेगा? नहीं हटेगा। कहने से नहीं होता, पहले आईडीएफ को हटना चाहिए, बॉर्डर पर दोनों खड़े हों और हमास वहां पर सीज फायर करे। लेकिन इन सब के बीच एक ताकतवर देश जैसा रूस या एक बड़ा देश जो इजराइल को संभाल सके, उसे उसकी औकात बता सके, ऐसे देश की मध्यस्थता होनी भी जरूरी है जो अमेरिका परस्त ना हो। क्योंकि अमेरिका के कहने पर कई मिडिल ईस्ट के देश हैं जो चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे कतर है, जॉर्डन है, या आज भी ऐसी स्थिति है। कतर पे इतने टाइम हो गया हमला किए हुए, आज तक हमला नहीं कर पाया। बातें ही हो रही हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा टाइप। ऐसा देश नहीं, एक ऐसा मजबूत देश जो इस बात की जिम्मेदारी उठा सके कि हमास ने आज सरेंडर किया तो आईडीएफ हमास के लड़ाकों को और फिलिस्तीनियों पर हमला नहीं करेंगे और गजा छोड़कर चले जाएंगे। कोई है? नहीं। अब आइए, इसी बीच एक और खबर निकल कर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव इस बात को लेकर था कि गजा में एक तो हमास छोड़ेंगे, हथियार छोड़ देगा हमास, और दूसरा ये बनाया गया कि एक पूरा पीस प्लान है। ये पीस प्लान की तरह एक बोर्ड बनेगा और उस बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? सोचिए, जानते कौन? डोनाल्ड ट्रंप। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर गजा की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में चली जाए, यानी उसे औपनिवेशिक बनाना चाहता है। आपको उपनिवेश अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं। अगर भारत में मुझे आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए, जैसे एक वक्त में ब्रिटेन ने हम लोगों को उपनिवेश बना रखा था, जिस वक्त हम कहते थे गुलामी, जी हाँ, वैसे ही गजा को गुलाम बनाने के लिए अमेरिका की ये चाल है। और अगर अमेरिका का ये गुलाम बन गया तो आप यकीन मानकर चलिए कि फिलिस्तीन का जो अस्तित्व इतने देशों ने आगे आकर फिलिस्तीन को मान्यता दी एक देश के तौर पर, वो रह पाएगा? आप अंदाजा लगाइए। क्या इजराइल वाकई गजा को छोड़कर जाएगा? ये जितने सफेद पोश चेहरा लेकर बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भांडाफोड़ किसी और ने नहीं, हमास ने कर दिया। देखिए, मिश्रा अमरीश ने लिखा, हमास रिजेक्ट्स ट्रम्प्स प्लान टू रिकॉलोनाइज गजा अंडर ए न्यू नेम। उन्होंने कहा नए नाम के साथ गजा को उपनिवेश दोबारा से बनाने की जो प्रक्रिया अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, हमास ने उसे ठुकराया नहीं है बल्कि लात मार दी कि नहीं, ये बर्दाश्त किया जाएगा। सोचिए, पूरी दुनिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनता देखना चाहती है और अमेरिका भी इस बात में जुटा है कि इस देश पर कैसे भी कब्जा किया जाए।
ये शुरुआत में देखिए जैसे ही आया था बयान उसके फौरन बाद, पहले इनको सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं भाई साहब। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. All these goals must be achieved because we didn't fight this horrible fight. तो ये पहले से ही नेतन्याहू को पता था कि फिलिस्तीनियों तक ऐसा थोड़ी ना जनमत कराया जा रहा है, वोटिंग करवाई जा रही है कि आप साथ हैं नहीं साथ हैं, ये सब मिलकर कर रहे हैं बड़े लोग। तो इनको ये मालूम था ये बात हमास तक जाएगी तो हमास पहचान जाएगा कि दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसराइलियों के कब्जे में मत रहना, अमेरिका के कब्जे में रहना। अमेरिका डायरेक्ट कर नहीं पाएगा, यहाँ बनाएगा अपना बेस कैंप, इसराइल का आना जाना रहेगा, फिलिस्तीनियों को रोज गोलीबारी होगी। जो जैसा हाल सीरिया का है, जैसा इराक का कर दिया, जैसा अफगानिस्तान का छोड़ कर आए थे, ये ऐसे ही हालात गजा में बने रहेंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। बौखला गया जैसे हमास ने लात मारी इस पूरी डील को, वैसे ही कहने लगे कि अगर हमास आपके ट्रम्प के प्रस्ताव को ठुकराएगा तो इजराइल खुद मामला निपटा देगा। आसान तरीका हो या कठिन, लेकिन होगा। ये धमकी देने पर उतारू हो गए। दरअसल वो देश जिनसे उम्मीद की जाती है वो पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे और उसके आधार पर एक उचित फैसला लेंगे। इन देशों में शायद उस फैसले को पढ़ा नहीं। जैसे ही ट्रंप ने वहां खड़े होकर बयान दिया, फौरन ही आगे आकर बधाई खेलने लगे। देखिए सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के यानी इजिप्ट के जो विदेश मंत्री उन्होंने गजा युद्ध समाप्त करने को लेकर ट्रंप की पहल का स्वागत कर दिया कि वाह वाह आपने कितना अच्छा काम किया। बस ये करके बच गए। लेकिन आप सोचिए इस देश के गजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये बौखलाहट खुद इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी है कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल उस पर लंबे समय से गजा पर नजर पड़ी हुई है, क्योंकि गजा को एक टुकड़ा मत समझिए, वो प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा खजाना भी है। और आप अमेरिका की आदत जानते हैं, जिस देश के अंदर वो रुका उस देश को कैसे खोखला करके गया है। आप कोई सा भी उठा लीजिए, कौन सा देश देखना चाहेंगे बताइए। अफगानिस्तान के बारे में अगर आपको पता हो भौगोलिक स्थिति और तमाम चीजें, तो आपको पता होगा क्या बेहतरीन जगह, लेकिन क्या हाल करके गया, खंडर में तब्दील करके। ये अमेरिका की हरकतें हैं। सीरिया, इराक, इन इलाकों में क्या कर दिया आप जाकर देखिए। आप आज भी देखते होंगे इराक और सीरिया, करके देखिए यूट्यूब पर, आपको दिखेगी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये किसने बनाया? अमेरिका ने किया। तो ऐसा ही हाल गजा का बनेगा। आप क्या सोच रहे हैं वहां पर भी एक ट्विन टावर बना देगा अमेरिका, उनको वैसे ही हालत में रखेगा फिलिस्तीनियों को। ये बात पहचान गए जो हमास के लड़ाके हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गजा में युद्ध समाप्त करने की उनकी योजना से सहमत हैं। व्हाइट हाउस ने फिलिस्तीन में युद्ध समाप्त करने की योजना की आधिकारिक तौर पर साझा की है, लेकिन वो तो होगा ही होगा। अब अमेरिका रहे या इजराइल रहे, दोनों दोस्त हैं, दोनों में से कोई भी गजा पर कब्जा करके रहे। कब्जा क्यों, आज़ादी क्यों नहीं, ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। नमस्कार।